নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं, छठा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 18 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.6.18 ऑनवर्ड्स। श्री भगवान वाच। इस आप में से कौन रीडिंग करना चाहेंगे? अंजलि राठी माता जी बुक है, प्रीतिमेनंद प्रिया माता जी, और कौन? बुक नहीं है प्रभु जी। बुक का रहना जरूरी है प्रभु जी। किचन में है प्रभु जी। किचन, ओके। जाओ, अच्युत करने से प्रभु बुक रेडी है। श्लोक निकालिए। 18 नंबर श्लोक। श्री भगवान वाच हंत ब्रह्मन् अहो संभो हे देवा मम भाषितम् श्रीणुतवाहिता सर्वे श्रेयो वास्वद यथा सुरा। अनुवाद 18 नंबर, अनम्यूट करके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं जो कुछ कहूंगा उससे तुम सबका कल्याण होगा। यथा दानवा दैत्यस तावत ठीक से ठीक से प्रणाम कीजिए एक एक वर्ड। तावत संधिर्विधीयताम कालेन अनुगृहीतस्ते यावद् वो भाव आत्मना। अनुवाद। जब तक तुम उन्नत नहीं हो पा रहे हो, तुम सबको दानवों तथा असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल चल रहा है। तात्पर्य। इस श्लोक के एक शब्द के दो पाठ हैं, कालीन तथा काव्यन। कालीन का अर्थ है समय की कृपा से, तथा काव्यन का अर्थ है शुक्राचार्य जी की कृपा से। शुक्राचार्य जी दैत्यों के आध्यात्मिक गुरु हैं। असुरों तथा दैत्यों को दोनों ओर से लाभ था। अतएव श्री भगवान ने देवताओं को सलाह दी कि वे तब तक के लिए संधि कर लें जब तक समय उनके अनुकूल न हो जाए। आरपी संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषिकवद्देवा यर्थस्य पदविंगते। अनुवाद। हे देवताओं, अपना हित इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से भी संधि करनी पड़ सकती है। अपने हित लाभ के लिए मनुष्य को सर्प तथा चूहे के होना चाहिए। क्या कहावत है ना, मरने के समय क्या अगर मरने के समय गधा को भी ऐसे कुछ है ना? मरने के समय नहीं, विपद समय। हाँ, विपत्ति के समय गधे को भी बाप कहना तो कोई बात। हरे कृष्ण। तो वैसे ही कुछ यहाँ ना तात्पर्य। सांप तथा एक चूहा एक पिटारी में पकड़ लिए गए। चूंकि चूहा सर्प का भोजन है, अतएव सर्प के लिए यह सुनहरा अवसर था। किंतु चूंकि दोनों ही पिटारी में बंद थे, अतएव यदि सर्प चूहे को खाता भी तो वह बाहर निकलने में असमर्थ रहता। इसलिए सर्प ने चूहे से संधि करना बुद्धिमानी समझा
और उसने चूहे से पिटारी में छेद करने के लिए कहा, जिससे वे दोनों बाहर जा सके। सर्प की योजना थी कि जब चूहा छेद बना लेगा तो सर्प चूहे को खाकर छेद से होकर पिटारी से निकल भागेगा। यही सर्प तथा चूहे का तर्क कहलाता है। अमर्तोत्पादेन पादाने यत्न अमृतोत्पादने यत्न अमृतोत्पादने यत्न, अमृतोत है ना, अमृतोत्पादने यत्न अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम अविलंबितम क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर तो ग्रास्तो अमरो भवेत्। मृत्युग्रस्तो मरो भवेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन सा श्लोक चल रहा है अभी? 21 अनुवाद। तुरंत ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिसे पीकर मरणासन्न व्यक्ति भी अमर हो जाए। क्या क्या सलाह दिया अभी तक भगवान? पहला, तुम लोग से संधि करो। दूसरा, अमृत पीने का व्यवस्था करो। 22-23 नंबर श्लोक। क्षिप्त्वा शिरो दधौ सर्व क्षिप्त्वा शिरो ददौ सर्वा वीरुथ तृण लतौषधि वीरुतेड़ा लतौषधि मंथानां मंदरां कृत्वा मंथानं मंदरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिं सहायेन मया देवा सहायेन मया देवा मंथाद्वम् अतान्द्रिय निर्मन्थद्वं तन्द्रिता क्लेश भजो भविष्यन्ति क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्ययूयं फलग्रह दैत्यायूयं फलग्रह। हे देवताओं, क्षीर सागर में सभी प्रकार की वनस्पतियां, तृण, लताएं तथा औषधियां डाल दो। तब मेरी सहायता से मंदर पर्वत को मथानी तथा वासुकी को मथने की रस्सी बनाकर अविचल चित्त से क्षीर सागर का मंथन करो। इस तरह से दैत्यगण श्रम कार्य में लग जाएंगे, किंतु तुम देवताओं को वास्तविक फल समुद्र से उत्पन्न अमृत प्राप्त होगा। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि जब दूध में सभी प्रकार की औषधियां, लताएं, तृण तथा वनस्पतियां डालकर दूध को मथा जाता है, जिस तरह मक्खन निकालने के लिए दूध को मथा जाता है, तो वनस्पतियों तथा औषधियों के सक्रिय तत्व दूध में मिल जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप अमृत मिलता है। घर में जब ट्राई कर सकते हैं। यूयं तद अनुमोदध्वम् यूयं तद अनुमोदध्वम् यदिच्छन्ति असुरासुरा यदिच्छन्त्यसुरासुरा न संरम्भेन सिद्ध्यन्ति न संभ्रमेण सिद्ध्यन्ति सर्वथा सान्त्वया यथा सर्वार्थ शांत्वया यथा। हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि कोई क्रोध से विक्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतएव असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। न भेतव्यं कालकूतत् न भेतव्यं कालकूटात् विषाज जलाधि संभवात् विषाद जलादि संभवात् लोभ कार्यो न भोजातु लोभ कार्यो न भोजातु रोष कामस्तु वस्तुषु रोष कामस्तु वस्तुषु। क्षीर सागर से कालकूट नामक विष उत्पन्न होगा,
किंतु तुम्हें उससे डरना नहीं है। और जब समुद्र के मंथन से विविध उत्पाद प्राप्त हो तो तुम्हें उनको प्राप्त करने के लिए न तो लालच करना होगा और न ही उत्सुक होना होगा और न ही क्रुद्ध होना होगा। तात्पर्य। ऐसा लगता है कि क्षीर सागर के मंथन से अनेक वस्तुएं उत्पन्न होगी, जिनमें 20 बहुमूल्य रत्न, अमृत तथा अनेक सुंदरियां सम्मिलित है। किंतु देवताओं को सलाह दी गई थी कि वे रत्नों या सुंदरियों के प्रति लोभ न दिखाए, अपितु धैर्य पूर्वक अमृत की प्रतीक्षा करें। वास्तविक उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था। श्रीशुकवाच श्री शुक उवाच इति देवान् समादिश्य इति देवान् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तम भगवान् पुरुषोत्तम तेषामन्तर्दधे राजन् तेषाम् अन्तर्दधे राजन् स्वच्छन्द गतिरीश्वर। स्वच्छंद गतिश्वर। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, देवताओं को इस प्रकार से सलाह देकर समस्त व्यक्तियों में श्रेष्ठ स्वतंत्र रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष से अंतर्धान हो गए। अथा तस्मै भागवते अतः तस्मै भागवते नमस्कृत्य पितामह नमस्कृत्य पितामह भवश्च जग्महुतु स्वं स्वं भवश्च जग्मतु स्वं स्वं धामपेयुर्बलिं सुर। धामोपेयुर्बलिं सुरा। तब श्री भगवान को सादर नमस्कार करने के बाद ब्रह्मा जी तथा शिव जी अपने अपने घरों को लौट गए। फिर सारे देवता महाराज बलि के पास गए। दृष्ट्वारिन् अप्यसाम्यत्तान् दृष्ट्वारिन् अप्यसंयन्तान् जात शोभान् स्वनायकान् जात शोभान् स्वनायकान् न सेधद्दैत्यरात् श्लोक्य दैत्यराटश्लोक्य संधि विग्रह कालवित्। संधि विग्रह कालवित्। दैत्यों में सर्वाधिक विख्यात महाराज बलि भली भांति जानते थे कि कब संधि करनी चाहिए और कब युद्ध करना चाहिए। इस तरह से यद्यपि उनके सेना नायक विक्षुब्ध थे और देवताओं का वध कर देना चाहते थे, किंतु जब महाराज बलि ने देखा कि सारे देवता उनके पास आक्रामक प्रवृत्ति त्याग कर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सेना नायकों को मना कर दिया कि वे देवताओं को मारे नहीं। तात्पर्य। वैदिक शिष्टाचार कहता है, गृहे शत्रुमपि प्राप्तम विश्वस्त मकुतो भयम। जब शत्रु अपने विपक्षी के घर आए तो उनका स्वागत किस तरह से होना चाहिए कि वे यह भूल जाएं कि दोनों पक्षों में शत्रुता है। बलि महाराज संधि करने तथा युद्ध करने की कला में दक्ष थे, अतः उन्होंने देवताओं का ठीक से स्वागत किया, यद्यपि उनके सेना नायक विक्षुब्ध थे। इस तरह का व्यवहार पांडवों तथा कुरुओं के युद्ध के समय भी प्रचलित था। दिन के समय कौरव तथा पांडव पूरे बल से लड़ते थे, किंतु जब दिन ढल जाता तो एक दूसरे के शिविरों में मित्रों की तरह जाते और उनका स्वागत भी उसी रूप में होता था। ऐसे मैत्रीपूर्ण मिलापों में एक शत्रु दूसरे को मुंह मांगी वस्तु देता था, ऐसी पद्धति थी। अगला श्लोक। ते वैरोचनीम् आसीनाम् ते वैरोचनीम् आसीनम् उत्तम चासुरयूथपै उत्तम चासुरयूथपै श्रिया पारमया जुष्टम् श्रिया पारमया जुष्टम् जीतशेषाम् उपागमाम् जीतशेषम् उपागमन्। देवगण विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पास गए और उनके निकट बैठ गए।
उस समय बलि महाराज की रक्षा असुरों के सेना नायकों द्वारा की जा रही थी और वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने सारे ब्रह्मांडों को जीत लिया था। महेंद्र श्लाक्ष्णया वाच महेंद्र श्लक्षणया वाच सान्त्वयित्वा महामती शान्तयित्वा महामते अभ्याभासत तत्सर्वम् अभ्यभाषत तत्सर्वम् शिक्षितं पुरुषोत्तमात्। शिक्षितम् पुरुषोत्तमात्। अत्यंत बुद्धिमान देवताओं के राजा इंद्र ने बलि महाराज को विनीत शब्दों से प्रसन्न कर लेने के बाद उन सारे प्रस्तावों को अत्यंत विनय पूर्वक प्रस्तुत किया जिन्हें भगवान श्री विष्णु ने उसे सिखलाया था। देखिए, भगवान को स्तुति करने के लिए ब्रह्मा जी किया, बलि महाराज को प्रसन्न करने के लिए किनको आगे भेज दिया? इंद्र। क्यों? इंद्र देवताओं के राजा थे। तो बलि महाराज का सबसे ज्यादा गुस्सा किसके ऊपर था? इंद्र के ऊपर। वो नॉट मिस्टेकन, यही अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बनना चाहते थे बलि, ऐसे कुछ था शायद। प्लस दूसरी और देखा जाए तो जैसे इंद्र देवताओं के राजा है, ये भी बलि महाराज है दानवों का राजा। राजा राजा बात करेगा तो अच्छा लगेगा। आगे अगला श्लोक 33 नंबर। ततस्ते मंदरा गिरिम, अनम्यूट करके बोलिए दया करके। 31 होगा प्रभु, 31। तत्वरोचता दैत्यस्य तत्रोचत दैत्यस्य तत्राये सुराधिपा तत्रान्ये सुराधिपा संबरवस अरिस्तनेमिश्च संबरो अरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिना। ये च त्रिपुरवासिन। राजा इंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों को बलि महाराज ने, उनके सहायकों ने, जिनमें संबर तथा अरिष्टनेमी प्रमुख थे, एवं त्रिशूर के अन्य सारे निवासियों ने तुरंत ही मान लिए। तात्पर्य इस श्लोक से प्रकट होता है कि उच्च लोकों में भी इस लोक में व्याप्त राजनीति, राजनय, ठगी की प्रवृत्ति तथा दो पक्षों के बीच पाए जाने वाले व्यक्तिगत तथा सामाजिक समझौते पाए जाते हैं। देवतागण बलि महाराज के पास अमृत बनाने का प्रस्ताव लेकर गए थे और असुरों ने इसे यह सोचते हुए तुरंत स्वीकार कर लिया कि देवता पहले से निर्बल हैं, अतएव जब अमृत निकलेगा तो असुर उसे प्राप्त करके अपने निजी कार्य में ला सकेंगे। निसंदेह देवताओं के भी मनोभाव ऐसे ही थे। अंतर इतना ही था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं के पक्ष में थे क्योंकि वे उनके भक्त थे, जबकि असुर उनकी कोई परवाह नहीं करते थे। सारे ब्रह्मांड में ही दो दल हैं, विष्णु दल या ईश्वर भावना रहित दल, ईश्वर भावना भावित दल तथा ईश्वर विहीन दल। विष्णु दल या ईश्वर भावना भावित दल तथा ईश्वर विहीन दल। ईश्वर विहीन दल कभी भी सुखी या विजयी नहीं होता, जबकि ईश्वर भावना भावित दल सदैव सुखी तथा विजयी होता है। ततो देवासुरा कृत्वा ततो देवासुरा कृत्वा संविदं कृतसौहृदा संविदं कृतसौहृदा उद्यमं परमं चक्रुर उद्यमं परमं चक्रुर अमृतार्थे परंतप अमृतार्थे परंतप। हे शत्रुओं को दंड देने वाले महाराज परीक्षित, तब देवताओं तथा असुरों ने परस्पर संधि कर ली
और उन्होंने इंद्र द्वारा प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना को बड़े ही उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की। तात्पर्य। इस श्लोक का संविदम शब्द महत्वपूर्ण है। दोनों ने कुछ काल के लिए ही सही युद्ध बंद रखना स्वीकार कर लिया और वे अमृत उत्पन्न करने का प्रयास करने लगे। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका है, संविदम युद्धे प्रतिज्ञाया आचरे नामनि तोषणे संभाषणे क्रियाकारे संकेत ज्ञान योरपि। बोलिए। संबित शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। युद्ध में, वचन देने में, तुष्ट करने के लिए, संबोधन में, व्यवहारिक कर्म के द्वारा, संकेत तथा ज्ञान। ततस्ते मंदरागिरिम ततस्ते मंदरगिरि ओजसोत्पाट्य दुर्मदा ओजसोत्पाट्य दुर्मदा नदन्त उदधिम्निन्यु नदन्त उदधिम्निन्यु शक्ता परिघभावना शक्ता परिगवाह। अनुवाद। तत्पश्चात देवताओं तथा अत्यंत शक्तिशाली एवं लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले असुरों ने अत्यंत बलपूर्वक मंदर पर्वत को उखाड़ा और जोरों से निनाद करते हुए उसे क्षीर सागर की ओर ले चले। दूरभारोद्वह श्रांता दूरभारोद्वह श्रांता चक्रवैरोचनादया शक्रवैरोचनादय अपारयन्तस्तम्बोढुं विवसा विजगुपथि हरे कृष्णा साधु। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो अंजना माता जी 3 दिन छुट्टी में है। वाह। और ये उन्होंने मैसेज कर दिया था भारती माता जी को, वो किसका सेवा है तो पता नहीं चला। ठीक है, कंटिन्यू। विशाल पर्वत को दूर तक उठाकर ले जाने के कारण राजा इंद्र, महाराज बलि तथा अन्य सारे देवता एवं असुर थक गए। पर्वत को ले जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने उसे रास्ते में छोड़ दिया। निपतांस गिरिस्तत्र निपतंस्त गिरिस्तत्र बाहून अमरदानवान बहु अमरदानवान चूर्णयाम आस महता तूर्णयाम आस महता भरेण कनकाश्चला भारेण कनकाचल। यह पर्वत जो मंदर के नाम से विख्यात था अत्यंत भारी था, क्योंकि वह सोने का बना था। वहीं गिर पड़ा। इससे अनेक देवता तथा असुर कुचले गए। तात्पर्य। स्वभाव से सोना पत्थर से भारी होता है। चूंकि मंदर पर्वत सोने का बना था, अतः वह पत्थर से भारी था। फलतः देवता तथा असुर उसे क्षीर सागर तक ठीक से नहीं ले जा सकते। तथा भग्न मनसो तथा भग्न मनसो भग्न बाहुरु कंधरान भग्न बाहुरुकंधरान विज्ञया भगवांस्तत्र विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुडाध्वज बभूव गरुणाध्वज। देवता तथा असुर हताश तथा भग्न हृदय वाले हो गए थे और उनकी भुजाएं, जांघें तथा कंधे टूट गए थे। अतएव गरुण की पीठ पर सवार सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वहां पर प्रकट हुए। अच्छा, कौन सा रूप देखना पड़ेगा? गरुड़ के सवार होके। अजीत शायद 37 नंबर श्लोक।
गिरिपात विनिष्पितं पिष्टं गिरिपात विनिष्पिष्टं विलोक्यामारदानवान् विलोक्यामरदानवान् इक्षया जीवयामासा इच्छया जीवयामाश निर्जारन् निर्भरान् यथा। निर्जरान् निर्भरान् यथा। यह देखकर कि अधिकांश दानव तथा देवता पर्वत के गिरने से कुचले गए हैं, श्री भगवान ने उन सब पर अपनी दृष्टि दौड़ाई और उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए और उनके शरीरों के घाव भी जाते रहे। गिरिं चारोप्य गरुड़े गिरिं चारोप्य गरुणे हस्ते नैकेन लीलया हस्ते नैकेन लीलया आरुह्य प्रायय अब्धिं आरुह्य प्रययाव्यब्धिं सूरसूर गणैर्वृत। सुरासुर गणैर्वित। फिर श्री भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तब स्वयं भी वे गरुड़ पर सवार हुए और देवताओं तथा असुरों से घिरे हुए क्षीर सागर चले गए। तात्पर्य यहाँ पर सर्वोपरि भगवान के सर्वशक्तिमान तथा सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण प्राप्त है। जीवों की दो श्रेणियां हैं, असुर तथा देवता, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन दोनों के ऊपर हैं। असुर गण सृष्टि के अवसरवाद सिद्धांत में विश्वास करते हैं, किंतु देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों से बनी सृष्टि पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उन्होंने मंदर पर्वत असुरों तथा देवताओं को मात्र एक ही हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रखा और सबको क्षीर सागर ले गए। अब देवता तथा भक्त इस घटना को तुरंत स्वीकार कर लें, क्योंकि वे जानते हैं कि श्री भगवान किसी भी वस्तु को चाहे वह कितनी भी भारी क्यों न हो उठा सकते हैं। किंतु दानव इस घटना को सुनकर यही कहेंगे कि यह काल्पनिक है। यद्यपि वे भी देवताओं के साथ श्री भगवान द्वारा ले जाए गए थे, किंतु क्या सर्वशक्तिमान श्री भगवान के लिए पर्वत उठाना कठिन है? क्योंकि उन्होंने लाखों मंदर पर्वतों से युक्त असंख्य ग्रहों को तैरा रखा है, तो फिर वे उनमें से एक पर्वत को अपने हाथ से क्यों नहीं उठा सकते हैं? यह काल्पनिक कथा नहीं है, अपितु विश्वास करने वालों तथा अश्रद्धालुओं में यही अंतर है कि देवता वैदिक साहित्य में वर्णित घटनाओं को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु दानव केवल विवाद करते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं मात्र काल्पनिक कथाएं हैं। असुरगण यही व्याख्या करना श्रेष्ठ समझते हैं कि इस जगत की सारी घटनाएं अकस्मात से होती हैं, किंतु भक्तगण तथा देवगण किसी भी घटना को अवसरजनित नहीं मानते। प्रत्युत वे जानते हैं कि प्रत्येक घटना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की योजना के अनुसार घटती है। देवों तथा दानवों के बीच यही अंतर है। आज का अंतिम श्लोक 39 नंबर। किसी का कोई प्रश्न नहीं हो रहा है? वेरी गुड। अवारोप्य गिरिं स्कंधात् अवारूप्य गिरिं स्कंधात् सुपर्णा पततांबर सुपर्ण पततांबर ययौ जलांत उत्सृज्य जयौ जलांत उत्सृज्य हरेण स विसर्जित हरिणा स विसर्जित। तत्पश्चात पक्षीराज गरुड़ ने अपने कंधे से मंदर पर्वत को उतारा और वे उसे जल के निकट ले गए। तब श्री भगवान ने उनसे उस स्थान से चले जाने को कहा और वे चले गए। तात्पर्य श्री भगवान ने गरुड़ को उस स्थान से चले जाने का आदेश दिया, क्योंकि सर्पराज वासुकी, जिसे मंथन के लिए रस्सी बनाया जाना था, गरुड़ की उपस्थिति में वहां नहीं जा सकता था। भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ शाकाहारी नहीं है, वे बड़े बड़े सांप खा जाते हैं। वासुकी महासर्प होने के कारण पक्षियों के नायक गरुड़ का सहज भोज्य होगा। अतएव भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ से चले जाने को कहा।
जिसे मथानी के रूप में मंदर पर्वत से समुद्र का मंथन करने के लिए वासुकी को लाया जा सके। ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। दैववशात कुछ भी नहीं घटित होता। पक्षी की पीठ पर मंदर पर्वत उठाना और उसे सही सही स्थान पर रखना किसी के लिए भी कठिन होगा, चाहे वे देव हों या असुर। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए कुछ भी करना संभव है, जैसा कि इस लीला से स्पष्ट है। श्री भगवान को एक ही हाथ से पर्वत उठाने तथा उनके वाहन गरुड़ को सभी देवों और दानवों को ले जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। श्री भगवान योगेश्वर कहलाते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। यदि वे को रूई से भी हल्का तथा ब्रह्मांड से भी भारी बना सकते हैं। जो लोग श्री भगवान की लीलाओं में विश्वास नहीं करते, वे यह नहीं बता सकते कि घटनाएं किस तरह घटित होती हैं। दैव या संजोग जैसे शब्दों का प्रयोग करके वे अविश्वसनीय विचारों की शरण लेते हैं। कुछ भी आकस्मिक नहीं है, सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है, जैसा कि स्वयं श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में पुष्टि किया है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। संसार में जितनी भी क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं होती हैं, वे सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में होती है। लेकिन जब श्री भगवान अद्भुत कार्य करते हैं तो असुर गण उनकी शक्ति को नहीं समझते, अतः ये सोचते हैं कि वे आकस्मिक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा नामक 6वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय।